तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये सीरीज का तीसरा पार्ट है #3। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम साइन अप पेज को बनाएंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि हमने गेटिंग स्टार्ट वाला पेज बनाया था। तो जैसे ही यूज़र क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेगा तो उसे साइन अप वाले पेज पे वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम क्लिक करते हैं। तो अभी ये हमने डिज़ाइन नहीं किया है, तो आज हमारा यही काम है कि हम साइन अप वाले पेज को डिज़ाइन करेंगे। ओके, इसको बैक करते हैं यहाँ से और इसको हटाते हैं। तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में साइन अप वाला पेज बना लिया था, तो उसे हम डिज़ाइन करते हैं अब। लेआउट और साइन अप एक्टिविटी। ठीक है जी। इस सब काम से पहले तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमारा साइन अप पेज कैसे दिखने वाला है। तो कुछ इस टाइप का हमारा साइन अप पेज दिखने वाला है, जिसके अंदर फुल नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, क्रिएट अकाउंट बटन और लॉगिन वाला ऑप्शन और यूज़र प्रोफाइल वाला ऑप्शन, ये सब चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमें कुछ आइकन्स की ज़रूरत है। तो ये आइकन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, तो ये 3 आइकन हैं, तो आप यहाँ पे जाना, वहाँ से कॉपी करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और डायरेक्ट यहाँ पे ड्राइवर में जाके पेस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे जाके पेस्ट। तो जो ये 3 आइकन है आप ड्राइवर में आके पेस्ट कर देना और ये वाला मैसेज आपको आएगा और यहाँ से ओके। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से आइकन मैंने अभी डाले हैं इसमें। तो एक ये ऐड और ऐप आइकन, सॉरी, ऐड, बैक और यूज़र आइकन। ठीक है, ये यूज़र आइकन, ऐड और ये बैक वाला, ये मैंने 3 डाले हैं। ठीक है, तो आगे हम काम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक ड्राइवर के अंदर हम जाएंगे और एक रिसोर्स फाइल बनाएंगे, न्यू एंड ड्राइवर रिसोर्स फाइल। इसका इसका नाम होगा हमारा BG कलर डॉट DOTTED। ठीक है, एंड यहाँ पर हम शेप लिखेंगे SH, शेप एंड देन ओके। तो जो इस वाले पेज का BG कलर डॉटेड का मैं आपको कोड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट पेस्ट कर देना। तो स्ट्रोक, एंड्रॉयड, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, ये डॉटेड एक वो बन गया है, ये रेडियस है इसकी, जो हमने 60 DPT है। ठीक है, यहाँ से इसे हटाते हैं और तो ड्राइवल फ्लो फोल्डर वाला हमारा सारा काम हो गया है। तो अभी हम जाएंगे इसके अंदर और बिल्ड डॉट ग्लिडल। ठीक है, इसके अंदर हम जाकर ये 3 डिपेंडेंसी हमें डालनी है, एंटर और कंट्रोल V। तो जो ये 3 डिपेंडेंसी मैं आपको इसका यूज़ बता बता देता हूँ। तो जो ये वाली है सर्कल इमेज व्यू के लिए है, और ये वो जो ये डिपेंडेंसी हैं और हमारी सर्कल इमेज व्यू के लिए, जो यूज़र प्रोफाइल की इमेज होगी। ठीक है, तो इसे हम सिंक नाउ करते हैं यहाँ से। ये तो आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा कितनी जल्दी होने वाला है। ठीक है, तो ये मेरा ये सिंक है, सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं साइन अप वाला पेज बनाने का। ठीक है, सो यहाँ से हम सबसे पहले इसको जाएंगे और यहाँ पर हम लीनियर लेआउट लिखेंगे, लीनियर लेआउट एंड इसका ओरिएंटेशन वर्टिकल होगा, ओरिएंटेशन वर्टिकल। और इसके बाद जो इसकी ग्रेविटी होगी वो सेंटर होगी, ग्रेविटी सेंटर। एंड इसके बाद हम एक लीनियर लेआउट बनाएंगे यहाँ पे अगेन, लीनियर लेआउट और मैच पेरेंट वेब कंटेंट। ठीक है जी, इसके बाद नीचे जाएंगे और इसके अंदर हम जो SRC देने पैडिंग देंगे 20 dp। और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक इमेज व्यू बनाएंगे। ठीक है, इमेज व्यू, और इस इमेज व्यू में हम
डालेंगे 24 DB एंड देन 24 DB। ठीक है जी। और इसमें हम SRC देंगे, SRC बैक। ठीक है जी। तो ये बैक बटन है। अभी ये चीज़ बीच में दिख रही है बट हमें इसे ऊपर दिखाना है। बट जैसे जैसे हम नीचे नीचे इसको बनाएंगे ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये यूआई वाला पार्ट है, मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बचे। और इसको आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और साथ के साथ करना है तो आप साथ के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्क्रॉलर व्यू बनाते हैं। तो हमारा ये साइन अप पेज वाला काम हो चुका है। तो इसका यूआई बन चुका है। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये जो बटन्स हैं इन्हें फंक्शन में लाना है जैसे, और फायरबेस से कनेक्ट करना है। तो कोई इसमें अपनी प्रोफाइल ऐड करेगा और नाम डालेगा, ईमेल डालेगा, पासवर्ड डालेगा। तो इस सारे डिटेल्स जैसे ही वो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेगा उसका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और सारी डिटेल्स सेव हो जाएंगी फायरबेस के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हमें ऑथेंटिकेशन यूज़ करनी पड़ेगी, और हम जितना भी ये डाटा होगा इसे हम स्टोर करेंगे फायर स्टोर के अंदर। ठीक है,
तो चलते हैं फिर करते हैं काम। तो एक बार जावा कोड लिखने से पहले एक बार ऐप रन करके देख लेते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो हम चलाते हैं अपने ऐप को। ये रन होने में थोड़ा टाइम लेगा, तब तक आप वेट करिए। तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो इसमें हम जैसे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो इस वाले पेज पे हम आ जाएंगे, ठीक है, जो ये हमारा साइन अप वाला पेज है। तो इसको अब हम फंक्शन में लाते हैं और सारा काम करते हैं, ठीक है। जावा वाले पेज में चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं साइन अप एक्टिविटी। ओके। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ऑलरेडी फायरबेस से कनेक्ट है, जो कि हैशटैग 2 में, वीडियो नंबर 2 में मैंने कनेक्ट किया था। तो अब हमें ऑथेंटिकेशन करनी है, स्टोरेज का एक्सेस चाहिए और फायर स्टोर डेटाबेस का एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं। तो जो ये वाली डिपेंडेंसी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से सिंपली आप कॉपी करके पेस्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर जाइए और कंट्रोल वी, ठीक है जी। ये 4 डिपेंडेंसी अभी 1, 2, 3, 4 इसे हटाते हैं पहले यहाँ से और सिंक नाउ करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा आपके इंटरनेट स्पीड पे, ठीक है। तो इसे होने देते हैं हम। तो ये सक्सेसफुली सिंक हो चुका है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने फायरबेस कंसोल पे चलते हैं, ठीक है, क्रोम, और यहाँ सिंपली सर्च करते हैं फायरबेस कंसोल, एंटर, ठीक है। फायरबेस गो टू कंसोल, ठीक है जी। इसके अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट था वो था ये ओरा। इस पे क्लिक करते हैं। ये वीडियो नंबर 2 में मैंने आपको बता दिया था, वहाँ पे आप देख लेना कैसे कनेक्ट हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ऑथेंटिकेशन करना है, बिल्ड पे जाते हैं, ऑथेंटिकेशन, गेट स्टार्ट, और ईमेल पासवर्ड। और हमें ईमेल पासवर्ड की चाहिए और गूगल की चाहिए। तो अभी हम ईमेल पासवर्ड के पे काम कर रहे हैं, तो इसी पे रहने देते हैं और इसे चेक कर देते हैं और सेव, ठीक है जी। देख रहे होगा आप, ये अनेबल्ड हो चुका है। हाँ, यूज़र पे जाते हैं। अभी यहाँ कोई यूज़र नहीं है, तो इस पे हम आगे काम करेंगे, ठीक है। और बिल्ड पे जाते हैं और फाइल स्टोर डेटाबेस भी हमें चाहिए, तो इस पे क्लिक करते हैं नॉर्मली। और ठीक है, इसके बाद हम क्रिएट डेटाबेस और नेक्स्ट और नेक्स्ट। और अभी के लिए हम इसे टेस्ट मोड पे रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि टेस्ट मोड पे ही काम हो रहा है। एंड ग्रेट, ठीक है। तो आपका डेटाबेस बन चुका है और इस पे हम सारा डाटा स्टोर करेंगे, यूज़र का जो भी है, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं स्टोरेज, जहाँ प्रोफाइल इमेज सेव होने वाली है, ठीक है। और बहुत सारी इमेज जो है सोशल मीडिया में हम आगे इसमें ऐप के अंदर होंगी, वो सब सेव होंगी स्टोरेज। और स्टोरेज के बाद हम देखो, यहाँ पे क्या है, आपको इस प्रोजेक्ट को अपग्रेड करना पड़ेगा, मतलब अपने पेमेंट देनी, मतलब पेमेंट नहीं कटेगी आपकी नॉर्मली। ये एक इनका वो होता है कि आपको या तो कार्ड की डिटेल देनी पड़ेगी या यूपीआई से करना पड़ेगा। तो आप मेरी मानो तो आप कार्ड की ही डिटेल्स देना, ताकि और इजी पड़े आपको, क्योंकि यूपीआई से करोगे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे और बहुत टाइम लग जाएगा इसे अप्रूव्ड होने में, ठीक है। तो कार्ड की पेमेंट आप दे देना, पैसा नहीं कटने वाला, कोई इसकी वो नहीं है टेंशन की बात। अगर यूज़र आपके बढ़ जाते हैं, सपोज फ्यूचर में ऐप के यूज़र बढ़ रहे हैं और स्टोरेज जो इनका फ्री लिमिट वाला स्टोरेज है वो एक्सीड हो रहा है, ठीक है, तो आपके जब पैसे कटेंगे, ठीक है। उससे पहले आपका कुछ भी पैसा नहीं कटने वाला है, ठीक है जी। तो इसको आप अपग्रेड कर लेना, कार्ड की पेमेंट देना, ओके। तो नॉर्मली आप इस पे अपग्रेड प्रोजेक्ट पे क्लिक करना और क्रिएट ये वाला ऑप्शन, ठीक है जी। इसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इंडिया कंपनी कंट्री कंफर्म, देन यहाँ से चेंज करके ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे क्लिक करना और कार्ड की डिटेल्स दे देना और सेव कर देना, ठीक है। काम आपका हो जाएगा, डन। तो भाई फाइनली ये हमारा प्रोजेक्ट अपग्रेड हो चुका है और स्टोरेज में मैंने कार्ड की डिटेल्स दे दी है अपनी। तो इसमें आप गेट स्टार्ट करिए और इसे कंटिन्यू कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। और
स्टार्ट इन टेस्ट मोड पे रखना, ठीक है, करेक्ट। ये हो चुका है, ठीक है जी। तो ये तीनों चीज़ हमने स्टार्ट कर दी है, ऑथेंटिकेशन, फायरस्टोर डेटाबेस और स्टोरेज, ठीक है जी। अब हम सीधा जाते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, ठीक है जी। ये हमारा प्रोजेक्ट, स्टार्ट करते हैं इस पे काम करना। और सबसे पहले हम जाते हैं साइन अप एक्टिविटी, क्योंकि हमें इस पे काम करना था। जाते हैं, तो इसमें हमारे पास एडिट टेक्स्ट था, एंटर लिखेंगे, एडिट टेक्स्ट। और एडिट टेक्स्ट के अंदर क्या क्या फील्ड थी, वो थी ईटी नेम, कॉमा, ईटी ईमेल और ईटी पासवर्ड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक बटन था जिससे हमें अकाउंट क्रिएट करना था, एंटर बटन, यू डबल टी बटन, और इससे हमारा अकाउंट क्रिएट हो रहा था। बट बटन क्रिएट अकाउंट क्रिएट, ठीक है, सेमीकोलन एंटर। और इसके बाद हम पे एक सर्कल इमेज व्यू थी, सी सर्कल इमेज व्यू, और इसका नाम था प्रोफाइल इमेज, पी आर ओ प्रोफाइल इमेज, ठीक है। इसके बाद हम नीचे जाते हैं, तो हमें किसी की जरूरत पड़ेगी, एक फायरबेस ऑथ की पड़ेगी, फायरबेस स्टोरेज, फायर स्टोर की पड़ेगी, और स्टोरेज रेफरेंस की पड़ेगी, ठीक है। तो वो उसे भी डिक्लेयर नहीं कर देते हैं इसके वेरिएबल को, फायरबेस ऑथ, फायरबेस ऑथ, इसमें एम ऑथ एंटर, और एक होगा हमारा फायरबेस, फायरबेस फायर स्टोर, बी एस फायर स्टोर, और इसमें होगा स्टोरेज रेफरेंस, फायरबेस फायर फायरबेस फायर स्टोर स्टोरेज रेफरेंस, एस टी ओ आर ए जी स्टोरेज रेफ, आर ई एफ, ठीक है, इंटर। फायरबेस फायर स्टोर, और सॉरी, फायरबेस फायर स्टोर में होगा हमारा डाटाबेस, डी बी, ठीक है। और इसमें होगा हमारा फाइल स्टोरेज रेफरेंस एंटर, और इसके अंदर होगा स्टोरेज रेफरेंस, ठीक है। इसमें हम आते हैं और सीधा हम नीचे पहुंचते हैं। इन इन फील्ड की हम आईडी गेट कर लेते हैं और इसको इंस्टेंस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं, ईटी नेम और फाइंड व्यू आईडी टैब, ठीक है। तो उससे पहले हम अपने साइन अप उसमें जाते हैं और इन सब की आईडी दे देते हैं, ठीक है, कोई आईडी हमने नहीं दे रखी, आईडी एंटर, और इसमें होगा ईटी नेम, उसी टाइप से इसमें जाते हैं और इसमें भी आईडी दे देते हैं, आईडी एंटर एंटर, ईटी ईमेल, ठीक है जी। और इसमें जाते हैं, एंटर, आईडी आईडी और ईटी पास, ठीक है जी। उसके बाद हम, और ये रहा बटन, ईटी, सॉरी, आईडी एंटर एंटर, सी आर ई ए टी क्रिएट अकाउंट ए सी सी, ठीक है जी। अब जाते हैं हम साइन अप एक्टिविटी में और ईटी नेम, नीचे जाते हैं, इसमें से ईटी ईमेल इक्वल टू फाइंड व्यू आईडी टैब, और ठीक है जी। इसमें भी हम जाते हैं और ईटी की पासवर्ड, और इक्वल टू फाइंड व्यू आईडी, इसमें लिखेंगे आर डॉट आई डी डॉट ईटी पास, ठीक है। और बटन क्रिएट अकाउंट के लिए हमें क्रिएट अकाउंट वाला बटन था, और प्रोफाइल इमेज के लिए हम देखते हैं एक बार जाके, ये प्रोफाइल इमेज, इसकी हमने आईडी, इसकी भी आईडी हमने नहीं दी, इसकी आईडी देते हैं, आईडी प्रोफाइल इमेज, इमेज इमेज, ठीक है।
तो इसमें हम आईडी देते हैं प्रोफाइल इमेज आर डॉट एडिट डॉट प्रोफाइल इमेज, ठीक है जी। और उसके बाद अब हमारा काम क्या होगा, एक एम ऑथ को इंस्टेंस गेट इंस्टेंस करना है और एक डेटाबेस को गेट इंस्टेंस करना है, ठीक है। तो मैं टैब दबाता हूँ और ये हो चुका है अपने आप। उसके बाद हमें अपने स्टोरेज रेफरेंस को गेट इंस्टेंस करना है टैब, और इसके अंदर हम इंपोर्ट क्लास कर लेते हैं पहले, ठीक है जी। और इसमें हम किस नाम से जो स्टोरेज में वो बनेगी, फ़ोल्डर का जो नाम होगा वो यही होगा, ठीक है। इसमें देते हैं फाइल इमेज PRO PROFIL प्रोफाइल IMAGE प्रोफाइल इमेज, ठीक है। एंड सेमीकोलन। उसके बाद हम यहाँ पर जाते हैं और अपने दो जो हमारे पे बटन थे, एक प्रोफाइल इमेज वाला और एक क्रिएट अकाउंट वाला, इसे हम फंक्शन में लाते हैं, ठीक है। तो बटन क्रिएट BTN बटन क्रिएट अकाउंट, इसमें डालते हैं एंटर और डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर एंटर, इसमें न्यू ऑन क्लिक लिस्टनर फर्स्ट वाला एंटर, ठीक है जी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन एक मेथड डिक्लेयर कर देते हैं अभी तुरंत, और उस मेथड का नाम हो क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट, ठीक है जी। क्रिएट अकाउंट, या इसको भी रहने देते हैं, हटाओ बैक स्पेस, ठीक है। तो जो इसमें काम होगा वो हम भी करेंगे। उससे पहले बटन क्रिएट अकाउंट होने से पहले हमें एक काम और करना था। पहले हम इमेज देंगे, ठीक है। जो जो इमेज वाला सर्कुलर इमेज व्यू वाली फील्ड थी उसके अंदर इमेज देंगे। इसमें लिखते हैं प्रोफाइल इमेज डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू ऑन न्यू ऑन, ठीक है जी। इसके अंदर एक हम फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम होगा ओपन गैलरी, ठीक है जी। ओपन गैलरी, ठीक है। और इस नीचे जाते हैं और पहले ओपन गैलरी नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, प्राइवेट PRI प्राइवेट वाइट ओपन गैलरी। और इसमें जो काम होगा एंटर, इसमें जो काम होगा, इस फंक्शन का काम होगा गैलरी को ओपन करना, ठीक है। तो गैलरी ओपन करने से पहले हम ऊपर जाते हैं, एक फील्ड बनाते हैं जो एक फील्ड बनाते हैं, ठीक है। पिक इमेज, जो कोड होगा, ठीक है। तो प्राइवेट स्टैटिक फाइनल इंट पिक इमेज रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट होगी और टैब, ठीक है। रिक्वेस्ट को हटाते हैं यहाँ से, पिक इमेज और इसका जो कोड होगा वो 101, ठीक है जी। तो इसमें आते हैं अपने फंक्शन में दोबारा, ओपन गैलरी, इसमें लिखना चालू करते हैं इंटेंट 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 इक्वल टू न्यू इंटेंट, और इसके अंदर हम देंगे इंटेंट कॉमा कॉमन डॉट एक्शन पिक ACTI एक्शन अंडरस्कोर पिक इंटेंट, ठीक है। और सेमीकोलन, इसके अंदर नीचे आते हैं, ये इंटेंट डॉट सेट टाइप, और इसके अंदर हम लिखेंगे टाइप क्या होगा, जो गैलरी खुलेगी उस गैलरी में हमें सिर्फ अभी इस वक्त के लिए इमेज लेनी है, ठीक है। तो इमेज देंगे और स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, और इसमें लिखेंगे इंटेंट और पिक इमेज, ठीक है। जो ऊपर हमने रिक्वेस्ट बनाई थी उसका कोड 101 था वो यहाँ आ गया, ठीक है जी। इतना करने से हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो नीचे जाते हैं और इसमें लिखते हैं हम ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के अंदर जाके नीचे
इफ इसमें हम लिखेंगे रिक्वेस्ट कोड आर ई क्यू रिक्वेस्ट कोड रिक्वेस्ट कोड इक्वल टू पिक इमेज पी आई पिक इमेज और उसके बाद एंड सॉरी एंड और उसके अंदर रिजल्ट कोड इक्वल टू रिजल्ट ओके एंटर और उसके बाद एंड डेटा इज नॉट इक्वल टू नल अगर ऐसा होता है ठीक है तो हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट को यहाँ बंद करते हैं क्योंकि ऑलरेडी है भी ठीक है और एक ब्रैकेट बना के नीचे पहुंच जाते हैं ठीक है इसके अंदर इमेज यू आर आई एक यू आर आई बना लेते हैं ऊपर यू आर आई और इसका हुआ इमेज यू आर आई ठीक है और यहाँ से हम क्लास इंपोर्ट कर लेते हैं नीचे जाएंगे इंटर इसमें इमेज यू आर आई डॉट इक्वल टू डेटा डॉट गेट डाटा ठीक है टैब और ग्लाइड जी एल आई डी ग्लाइड इंटर डॉट इसमें ये विथ ब्रैकेट ओपन इसमें दिस डॉट लोड इमेज यूआरएल और उसके बाद डॉट सॉरी इमेज यूआरआई डॉट इनटू प्रोफाइल इमेज ठीक है जी तो जो ये यूआरआई है प्रोफाइल इमेज में लोड हो जाएगा ठीक है जी ठीक है उसके बाद अब हमें क्या करना है तो यहाँ पर हम आते हैं और ये जो हमारा था क्रिएट बटन इसमें हम क्रिएट अकाउंट ठीक है इसमें हम लिखते हैं क्रिएट अकाउंट ठीक है और इसका हम एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे जाके प्राइवेट वाइट सॉरी क्रिएट अकाउंट ठीक है ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस अच्छा ठीक है जी और इसके अंदर हम क्या करेंगे देखो स्ट्रिंग नेम ईटी नेम डॉट गेट टेक्स्ट मतलब जो हमारा स्ट्रिंग पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर हम क्या करेंगे जो हमारा नेम वाली फील्ड टेक्स्ट उसे हम गेट करेंगे और उसको हम डॉट टू स्ट्रिंग बना देंगे ठीक है टैब और यही काम हम तीनों चीज के लिए करेंगे पासवर्ड के लिए भी एंड ईमेल के लिए भी ठीक है ओके एंटर और इसमें लिख दें इफ ठीक है जी इफ नेम डॉट इज एम्प्टी और ईमेल डॉट इज एम्प्टी और पासवर्ड इज डॉट एम्प्टी अगर ऐसा कुछ भी होता है और इसमें हमें एक चीज और देनी थी इमेज यू आर आई की नॉट और नल होगी ठीक है तो इसमें हम एक चीज और देते हैं और इमेज यू आर आई इक्वल टू नल अगर इसमें कुछ भी होता है ठीक है तो क्या होगा नॉर्मली एक ब्रैकेट और रहेगा यहाँ ठीक है तो हम टोस्ट शो कर देंगे अगर इनमें से कोई भी फील्ड खाली हुई टी ओ ए एस टी टोस्ट टोस्ट के अंदर क्या होगा ऑल ऑल फील्ड फील्ड एफ आई एल डी फील्ड आर रिक्वायर्स आर ई क्यू यू आई आर इज रिक्वायर्ड ठीक है ओके इसके बाद हम क्या करेंगे इस फंक्शन को रिटर्न कर देंगे इफ कंडीशन ठीक है इसके बाद नीचे जाते हैं इसके इसमें हमें क्या करना है ऑथ मतलब ऑथेंटिकेशन के लिए एम ऑथ
क्रिएट यूज़र विथ ईमेल और पासवर्ड, क्योंकि अभी हम ईमेल पासवर्ड वाली वो कर रहे हैं, गूगल से हमने नहीं किया है, तो हमें ये करना है। उससे पहले हम एक क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं नीचे। फंक्शन का नाम होगा अपलोड इमेज, क्योंकि हमें फाइल स्टोरेज के अंदर भी इमेज सेव करनी है, और एक फंक्शन और बनेगा जिसमें हमारा डाटा सेव हो रहा होगा फाइल स्टोर में। तो पहले इसके लिए बना लेते हैं सेव इमेज। पहले डाटा स्टोर करने के लिए बना लेते हैं, ठीक है। प्राइवेट वॉइड ये सेव यूजर डेटा, ठीक है, ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे देखो, इसमें हम यूज करने वाले हैं हैश मैप का। तो हम पहले लिखेंगे मैप। उससे पहले इसके अंदर जो फील्ड, इसके अंदर क्या क्या फील्ड होने वाली है, एक स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर होगा UID, कॉमा, और उसमें होगा स्ट्रिंग नेम, होगा इमेज URI होगा, ठीक है। ओके, ठीक है जी। और नेम होगा, ईमेल होगा, और इमेज URL होगा, ठीक है। एंटर। मैप, मैप ब्रैकेट लिखेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, उसमें यूजर न्यू हैशमैप, यही वाली लाइन है, ठीक है। इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट क्लास। मैप को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट क्लास। एंटर, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, यूजर डॉट UID, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, नेम, एक तो UID, नेम, ईमेल, ठीक है। और ईमेल के साथ साथ और क्या क्या चीज थी, एक चीज और थी, यूजर डॉट पुट इमेज URI, और इमेज URI मतलब प्रोफाइल इमेज। प्रोफाइल इमेज भी का भी तो URL हमें स्टोर करना है ना, इमेज, ठीक है जी। इतना काम हो गया। तो हमने एक डेटाबेस बनाया था ऊपर, डेटाबेस DB डॉट कलेक्शन यूजर, और डॉट डॉट सक्सेस लिस्नर और अनयूज्ड। और इसके बाद हम एक पोस्ट शो कर देंगे नॉर्मली, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। इसके बाद हम एक इंटेंट लगाएंगे, जिससे क्या होगा, इंटेंट, साइन अप एक्टिविटी, मतलब साइन अप एक्टिविटी से हम जंप कर जाएंगे मेन एक्टिविटी के लिए, और हम एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और देन फिनिश। ओके, सो इसमें एक एरर ब्रैकेट छूट गया, सेमीकोलन, ठीक है। और एक ब्रैकेट और कम है, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया सेव यूजर डाटा का फंक्शन। और इस, और अब हमें बनाना है कौन सा फंक्शन, प्राइवेट PRI, प्राइवेट वॉइड, और इस फंक्शन का नाम होगा अपलोड इमेज। तो जो ये इमेज होगी, फाइल स्टोर में हमें सेव करनी है, ठीक है। फाइल स्टोर में सेव होगी, और इसकी जो फील्ड रहने वाली है, इसमें जो फील्ड होगी वो क्या होगी देखो, वो होगी हमारी स्ट्रिंग, एक होगा नेम, कॉमा, और होगा स्ट्रिंग ईमेल, सिर्फ यही रहने वाला है, ठीक है। ईमेल और वो क्या नाम है, नेम जाती हैं, और एंटर। इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे स्ट्रिंग UID और इक्वल टू mauth डॉट गेट करंट यूजर ID और गेट UID, ठीक है जी। स्टोरेज रेफरेंस फाइल रेफ इक्वल टू स्टोरेज रेफरेंस डॉट चाइल्ड, ये वाली लाइन। इससे क्या होगा, एक चाइल्ड क्रिएट हो जाएगा, और जो इमेज होंगी वो डॉट JPG करके सेव होंगी, ठीक है। ये होगी UID, ठीक है। एंटर।
और इसमें हम लिखेंगे फाइल रेफ, FI फाइल रेफ, और एंटर डॉट पुट फाइल। इसके अंदर लिखेंगे इमेज URI, और इधर जाते हैं डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिस्टनर। इसमें लिखेंगे हम टास्क स्नैपशॉट। ठीक है, तो इसमें हम एंटर दबाएंगे और इसमें लिखेंगे फाइल रेफ डॉट गेट डाउनलोड URL, और इसके अंदर लिखेंगे डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिस्टनर। ठीक है, और इसके अंदर भी हम लिखेंगे URI, शिट, URI, एंटर। एक एंटर और दबाते हैं, इसमें लिखेंगे सेव यूजर डेटा, जो हमने फंक्शन बनाया था। ठीक है, तो इसके अंदर सेव यूजर डेटा, और एक ब्रैकेट और बनाते हैं, और इसमें लिखेंगे हम UID कॉमा नेम, और कॉमा ईमेल, और URI डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ एक सेमीकोलन रह गया, सेमीकोलन लगाते हैं, तो हमारे सारे एरर लगभग सॉल्व हैं, कोई एरर नहीं है मतलब। और तो ठीक है, इसके बाद अब मेन काम, ये वाला फंक्शन हमने यहाँ डिफाइन करा, अब ये वाला फंक्शन हमें यहाँ डिफाइन करना है। इसमें हम लिखेंगे एमॉथ एमऑथ डॉट CR क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड। इसमें दो फील्ड होती हैं हमेशा, एक होती है हमारी ईमेल कॉमा पासवर्ड, पासवर्ड। ठीक है, ईमेल और पासवर्ड, ये जाते हैं हम यहाँ पर, और इसमें लिखते हैं डॉट, नीचे नीचे लिख लेते हैं डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिस्टनर, एंटर। इसमें लिखते हैं ऑथ रिजल्ट, और इसमें लिखेंगे ऑथ रिजल्ट के अंदर हम लिखेंगे अपलोड इमेज, जो कि हमने वहां पर करी थी। ठीक है, ये जो हमने फंक्शन बनाया है ये वाला, अपलोड इमेज, एंटर। और इसमें हमने दो फील्ड देनी है, नेम एंड ईमेल। ठीक है जी, इसके अंदर हम जाएंगे और एंटर डॉट ऐड ऑन फेलियर लिसनर। अगर ये काम नहीं होता है तो क्या होगा? ठीक है, तो एक एरर सॉल्व हो जाएगा, और एरर शो हो जाएगा, और एरर वो क्या होगा, दिस, ओ सॉरी, एरर होगा वो, उसके लिए हमें एरर एरर एक्सप्रेशनल लगाना पड़ेगा, एंटर और एंटर। और इसमें हम लिखेंगे टोस्ट, टोस्ट मेक। ठीक है, टोस्ट ई डॉट गेट मैसेज, एरर क्यों आ रहा है ये? ठीक है, और सेमीकोलन। ठीक है जी, तो ये सारा काम हो चुका है। एक बार हम अपने ऐप को रन करके देख लेते हैं। सब चीज़ परफेक्ट है, सारे फंक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं। ठीक है, एक बार ऐप को रन करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा रन होने में। तो ऐप सक्सेसफुली रन हो चुका है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, ये वाला पेज खुला। हम पहले हम इमेज देखते हैं, इमेज आ रही है नहीं। ठीक है, गैलरी ओपन हो चुकी है, ये में हम इमेज सेलेक्ट करते हैं, ये वाली, और ये इमेज देखो यहाँ सेट हो गई है। ठीक है जी, नया नाम लिखते हैं, नाम क्या होगा, विशाल, विशाल लिख देता हूँ, और आईडी लिख देता हूँ विशाल TNV@gmail.com। ठीक है जी,
पासवर्ड हम कुछ भी रैंडम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। और ये वाला चीज़ अभी वर्क नहीं है, तो ये तो चेक कर दिया है मैंने बस। और एक बार हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट की स्पीड पे वो करेगा। तो देखो, इसे हटाते हैं, नोट नाउ। तो ये मेन एक्टिविटी पे आ चुका है। मेन एक्टिविटी में अभी हम लोग को डिज़ाइन नहीं किया है, तो ये ऐसे ही दिखेगी सिंपल। ठीक है जी। तो अकाउंट हमारा क्रिएटेड हो चुका है सक्सेसफुली। एक बार हम फायरबेस में चेक कर लेते हैं कि सारी चीज़ें स्टोर्ड हुई हैं या नहीं। ठीक है। ये रहा हमारा फायरबेस का अकाउंट। ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं दोबारा, रिफ्रेश। तो देखो ये हमारा अकाउंट आ चुका है, जो अभी हमने वहाँ लिखा था, विशाल tnv@gmail.com। ठीक है, ये इसकी यूज़र आईडी है, ये वाली। ठीक है। तो एक बार फायर स्टोर पे चेक कर लेते हैं। फायर स्टोर पे देखो, यूज़र नाम से हमने एक वो बनाया था, नोड। उस नोड की ये है डॉक्यूमेंट। और देखो, ये सब चीज़, ईमेल हमने डाली थी, ये आ गई। नेम हमने डाला था, ये आ गया। प्रोफाइल इमेज और ये यूआईडी। ठीक है जी। यूआईडी तो ये वही है जो मैंने पहले भी आपको ऑथेंटिकेशन वाले पेज पे दिखाई थी, ये रही। ठीक है। और ये चीज़ क्या है, इमेज यूआरएल। मैं अभी दिखाता हूँ ये क्या है, देखो। स्टोरेज पे जाते हैं और इमेज प्रोफाइल, प्रोफाइल इमेज पे क्लिक करते हैं। जो हमने वहाँ पे इमेज सेलेक्ट करी, देखो वो यहाँ ये आ गई। ठीक है। और जो यूआरएल था वो क्या चीज़ है, ये देखो। ये वाला यूआरएल है। ये जो यूआरएल है ना, ये जो फायरबेस स्टोरेज पे सेव्ड हो चुका है, ये वाला यूआरएल इसमें था। ये रहा। ठीक है जी। तो सारी चीज़ें काम कर रही हैं बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे लॉगिन पेज बनाना है। और इससे पहले, लॉगिन पेज बनाने से पहले कि हम ये देखेंगे कि जो ये साइन अप वाले पेज था, इसमें एक हम अलर्ट डायलॉग लगाएंगे। ठीक है। जिसकी वजह से हमें पता लगे कितना टाइम लग रहा है। या एक लोडिंग बार लगा देंगे, जैसे ही अकाउंट क्रिएट होगा, जब तक लोडिंग चलती रहेगी। ठीक है। और जैसे क्रिएट होगा वो मेन एक्टिविटी पे आ जाएगा। तो अगली वीडियो में हम लॉगिन पेज पे काम करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और वीडियो लाइक करिए। ओके बाय।